नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो करंट अफेयर का यह एक नया वीडियो है और इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के जो टॉप मोस्ट 25 करंट अफेयर हैं उनका रिवीजन भी करेंगे और इससे आपका जो आने वाली परीक्षाएं हैं, पेट, बीडीओ, वीओ, आरओ, एआरओ और भी अन्य परीक्षाएं, तो उसके लिए आपकी एक प्रॉपर तैयारी हो सकेगी करंट अफेयर की। और साथ ही साथ जो आज के करंट अफेयर हैं उसको भी करेंगे डिस्कस। तो मिला जुलाकर एक बहुत ही शानदार सेशन आपके लिए ये होने वाला है। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे के जो वीडियोज हों वो इसी फॉर्मेट में रहें या फिर पुराना फॉर्मेट ही ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए, सबसे पहले देखते हैं 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 6 मंथ। ये प्रश्न पीटी परीक्षा, वीडियो, एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको आप लोग कहते हैं सेबी, सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है माधवीपुरी बुच। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। ये हैं माधवीपुरी बुच, जो कि सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने जो अभियान चलाया था उसको क्या नाम दिया गया था? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसका नाम रट लेना। इसे कहा गया ऑपरेशन गंगा। रेयर डिजीज डे यानी कि दुर्लभ रोग दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 28 फरवरी को, अच्छा आपको पता भी होगा कि 28 फरवरी तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसी दिन रेयर डिजीज डे भी मनाया जाता है और इस साल की थीम क्या है? शेयर योर कलर। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है पूजा जात्यान। ये हैं पूजा जात्यान। और विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था कहाँ पर? दुबई में हुआ था, यूएई में। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? इसका नाम क्या है? कोविफेनज। अब देखो, ये पौधे से प्राप्त वैक्सीन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कोविफेनज और ये जो वैक्सीन बनाई गई ये कनाडा में बनाई गई। आप जानते हैं दुनिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस है। दूसरे स्थान पर आता है कनाडा। और इस वैक्सीन का विकास किसने किया है? मेडिकैगो इंक ने। फिर अगला क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाला जानवर, जो सड़कों पर जानवर रहते हैं उनके लिए पहली एम्बुलेंस सेवा भारत में शुरू की गई है। किस राज्य में? तो यह सेवा शुरू की गई है चेन्नई में। देखिए फ्रेंड्स, यह सरकार की ओर से नहीं है बल्कि एक एनजीओ की ओर से है। एनजीओ का नाम है ब्लू क्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ब्लू क्रॉस इंडिया ने चेन्नई में भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। यह एम्बुलेंस सेवा सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए है। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी आईपीएल टीम बनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के लिए पूरी तरह संभावना है कि ये प्रश्न आ सकता है। तो देश का पहला जो स्पोर्ट यूनिकॉर्न बनी है टीम, उसका नाम है चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, और ये तस्वीर आप पहचानिए, संजीव कपूर हैं, जेट एयरवेज के नए सीईओ बने संजीव कपूर। फिर देखिए हेरथ महोत्सव। हेरथ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। हेरथ जो है यह महाशिवरात्रि का जो त्यौहार होता है उसी दिन मनाया जाता है, हेरथ महोत्सव। एम.एल. श्रीवास्तव किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? एम.एल. श्रीवास्तव ये राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। सौर ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन बनी है? इसका नाम है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। किस देश की महिला ने HIV से मुक्ति प्राप्त किया और विश्व की पहली महिला बन गई हैं? आपको पता ही है HIV एक बहुत ही घातक बीमारी है, तो इस बीमारी से मुक्त होना ये आसान काम नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की यह पहली महिला हैं
जिन्होंने HIV को हरा दिया है, ये अमेरिका से हैं। अम्मा बहन योजना किस राज्य की योजना है? तो यह सिक्किम की योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं उनके खाते में 20,000 रुपये की सहायता राशि डाली जाएगी सरकार के द्वारा, और कक्षा 9 तक की जो छात्राएं हैं उनको फ्री नैपकिन दिया जाएगा। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स ये हैं मिताली राज। इन्होंने फिलहाल क्रिकेट को संन्यास ले लिया है, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और ये सबने सफलतम, जब ये अपनी टीम को लीड कर रही थी, जब ये कैप्टन थी, तो सफलतम कैप्टन में से हैं। बहुत ज़्यादा जीत इन्होंने दर्ज की है, रेशियो काफ़ी ऊंचा रहा, लेकिन इन्होंने हाल ही में 2022 में ही संन्यास ले लिया है क्रिकेट से, लगभग 39 साल की अवस्था में। इन्होंने सन 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 और 2022 में क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया था विश्व कप में। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो न्यूजीलैंड में। कब तक हुआ? 4 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक। ये 2022 में 12वां संस्करण था। इसमें विजेता कौन सा देश बना? ऑस्ट्रेलिया। किसको हराया? इंग्लैंड को। नान मुदलवन योजना, यह किस राज्य की योजना है? तो तमिलनाडु की। यह योजना जो है ये युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है, और इससे लगभग प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को कौशल विकास करके उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 और 2021 के लिए कुल कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कुल 29 महिलाओं को। तो किसने दिया था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया किसको? इला लोध को। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किताब है द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल, किसने लिखा है? अमितोव कुमार ने। दूसरी किताब है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, किसने लिखा है? मिथिलेश तिवारी ने। एक और किताब है द ग्रेट टेक गेम्स, किसने लिखा है? अनिरुद्ध सूरी ने। तो इनको भी आप याद रखना। बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला, जिसका नाम है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा स्पेन के बार्सिलोना में, और यह आयोजन 3 दिन तक चला था। श्रीनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर करते हैं? तो देखो यहाँ पर SL श्रीलंका, IN यानी कि इंडिया, EX यानी कि एक्सरसाइज। तो अब आपको नहीं भूलेगा कि श्रीनेक्स जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला नौसैनिक अभ्यास है, और इसका 9वां संस्करण 2022 में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता की गई भारत के द्वारा। अच्छा, भारतीय वायुसेना का वायुशक्ति अभ्यास कहाँ पर हुआ था? पोखरण में हुआ था, राजस्थान में। पॉसेक्स 2022 नामक युद्धाभ्यास भारत और रूस ने मिलकर किया था। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, जिसको नाम दिया गया चिरू, CH यानी कि चाइना, I फॉर ईरान, RU फॉर रसिया। तो 3 देशों का यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, चीन, ईरान और रूस। तो चिरू अगर आए तो ध्यान दीजिएगा, चिरू में 3 देश शामिल होते हैं। यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। तो फ्रेंड्स ये हो गए कुल मिला के 20 प्रश्न, जो कि पिछले 6 महीने के दौरान थे। 5 प्रश्न मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। तो फिलहाल अब शुरू करते हैं 3 और 4 सितंबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक आई है। इस किताब को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इस किताब को लिखा गया है पुलाप बालकृष्णन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। ये 4 किताबें हैं, जरूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर पहली किताब है रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंग्स। ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी गई है स्निग्धा शर्मा के द्वारा। ये एक बच्ची हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और हम लोगों के लिए भी। दूसरी किताब है राजेश तलवार की, जिसका नाम है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो इसको भी आप याद रखना। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ये किताब लिखी गई है पुलाप्रे बालाकृष्णन के द्वारा। विनोद राय जो कि हमारे पूर्व कैग भी थे, CAG थे, इनकी किताब का नाम है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। तो ये किताब भी आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको बता दें कि साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में किया गया है। तो किसने किया है? आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई कालू भाई मुंजपारा ने
इन्होंने इस किताब का विमोचन किया है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि AIIA में सबसे प्रसिद्ध योग आसनों में से एक सूर्य नमस्कार पर साक्ष्य आधारित साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि लोगों को नवीनतम तकनीकी उपकरणों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये आप याद रखिएगा, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई कालूभाई मुंजपारा ने। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 2 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या है? कल्टीवेट कोकोनट फॉर ए हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर। तो ये याद रखना, वैसे भी नारियल का पानी अगर मिले तो पी लिया करो, बहुत ही फायदेमंद होता है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है, इनका नाम है अपेक्षा फर्नांडीज। ये हैं अपेक्षा। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ लीमा में यानी कि पेरू में। अपेक्षा महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रहीं। यह 8वीं विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप है जो 30 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित हो रही है। मिहिर सेन और आरती शाह का नाम जरूर याद रखना, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष और महिला बने थे क्रमशः। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओणम त्यौहार मनाया गया। तो कहाँ पर मनाया गया? आप जानते हैं ओणम जो है यह केरल का त्यौहार है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो फसल की अच्छी उपज के लिए किसानों के द्वारा ओणम नामक त्यौहार जो होता है यह मनाया जाता है। केरल के अन्य जो मुख्य त्यौहार हैं उसमें त्रिशूर पूरम है, अटुकल पोंगल है, मकर विलक्कू त्यौहार है जो कि सबरीमला मंदिर में मनाया जाता है। एक और त्यौहार है जो कि तमिलनाडु से है लेकिन एग्जाम में आता है, थाई पुसम। और फ्रेंड्स याद रखना कि मदुरै तमिलनाडु को त्योहारों का शहर कहा जाता है, जबकि बत्तुकम्मा उत्सव जो है यह तेलंगाना का उत्सव है। ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, हाल ही में वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य में व्हेल शार्क बचाओ अभियान को स्टार्ट किया है? तो ये अभियान स्टार्ट किया गया है कहाँ पर? लक्षद्वीप, केरल और कर्नाटक में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इस अभियान को कर्नाटक के मैंगलुरु से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? मछली पकड़ने के जाल में फंसकर जो जीव आते हैं, जो मर जाते हैं, तो उन जीवों की रक्षा करना और उसके प्रति जो मछुआरे हैं उनको जागरूक करना। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष 30 अगस्त को। इस साल इसकी थीम रही थी शार्क का भविष्य, हमारे समुद्र के संरक्षक। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है भारत का? ये है गंगा डॉल्फिन। इसकी घोषणा की गई थी 5 अक्टूबर 2009 को। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 3500 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं कौन? रोहित शर्मा। ये हैं रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि एशिया कप 2022 में हांगकांग के खिलाफ खेले गए मैच में हासिल किया है। सर्वाधिक रन बनाने की सूची में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल दूसरे स्थान पर हैं, जबकि भारत के विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। तो नाम को याद रखना। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 ये अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा दुबई में। होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसकी थीम क्या है? डिजीजेज काज्ड बाई क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? तो ये देश है नेपाल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस समझौते का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच वन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने महिला निधि ऋण योजना को स्टार्ट किया है? महिला निधि ऋण योजना को स्टार्ट किया गया है किस स्टेट के द्वारा? आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान।
तो इस योजना में महिलाओं को व्यावसायिक ज़रूरतों के मुताबिक ऋण प्रदान किया जाएगा और इसका उपयोग महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाने, बैंक ऋण प्राप्त करने और अपने आत्मनिर्भर होने के लिए विविध जो उद्योग व्यवसाय हैं उनको शुरू करने में कर सकती हैं। तो राजस्थान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन हुआ कहाँ पर? राजस्थान में। भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत भी शुरू हुई थी। शिक्षा मंत्रालय के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 2019-20 में राजस्थान जो था ये पहले स्थान पर रहा। गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक योजना करौली राजस्थान में शुरू हुई और राजीव गांधी खेल पुरस्कार और राजीव गांधी ओलंपिक पुरस्कार की शुरुआत भी राजस्थान में की गई। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो पिगरी योजना, अब पिगरी जो शब्द है अगर इसको आप समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर भी दे पाएंगे। सही जवाब इसका है मेघालय, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये जो योजना है जिसका नाम है रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना, इसका उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक अस्थायी आजीविका अर्जित कर सके। तो मेघालय की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 में। राजधानी शिलोंग। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। हाल ही में किसने पहली बार यूएस पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है? यूएस पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट, इसकी घोषणा की गई है यूएस के द्वारा, यानी कि अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। और आयोजन इसका कब होगा? 28 और 29 सितंबर को। कहाँ पर? वाशिंगटन में। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास कौन कौन से होते हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। तो ये 4 युद्धाभ्यास हैं जो कि मुख्य हैं, भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होते हैं। एक दशक बाद अमेरिका में पोलियो का एक नया मामला दर्ज हुआ है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। आरती प्रभाकर का नाम याद रखना। आरती प्रभाकर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान सलाहकार बनाया गया है। और I2U2 नामक एक नया ग्रुप बना है जिसमें I2 में इंडिया और इजराइल है, U2 में यूएस और यूएई है। तो ये ग्रुप याद रखना इंपॉर्टेंट है, इनके मेंबर का नाम। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मैक्स के लिए, परफॉर्मैक्स ये इनका एक नया ब्रांड है, तो परफॉर्मैक्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? उत्तर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए, याद रखिएगा कि रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मैक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जसप्रीत बुमराह को। इसी के साथ याद रखना कि नॉइज नामक जो स्मार्ट वॉच आती है उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं वाणी कपूर। फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री। पोकरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहिद कपूर। गरुण एरो स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। जबकि इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं AR रहमान। तो फ्रेंड्स ये है आज का प्रश्न। बताइए कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं आपके ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इस वीडियो को कम से कम अपने 1 से 2 दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।